शक्ल में लोगों को दूसरे शहरों से भी मदऊ किया जाता, तो फिर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये ज़मीन जो है वो इंसानों को समा नहीं सकती। बस ये ऐसे ही है, ये अल्लाह का खास फजल है, ये अल्लाह का खास फजल है। ये वो भी नहीं है जो बिरयानी पे आए हों, या ये भी वो भी नहीं है जो कीमे के नान पे आए हों। ये हुजूर के नाम पर आए और ये आते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ यहाँ ख़त्म पर नहीं आए, इनको जब गोलियों की बुछाड़ में भी बुलाया गया तो ये लब्बैक कहते हुए हैं, अपने बच्चे लेकर आए हैं। ये जज्बा और है भाई, इनको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता। ये जज्बा वो है जिसने चुविंडा में टैंकों के नीचे सर दिए थे, ये जज्बा वो है जिसने कैसर और किसरा को उल्टा था। तो कुफर को हमसे डरो, ये और क्या है, हमारे अंदर क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं। उसको आपको नहीं पता कि ये जो हम पगड़ी सर पर पहनते हैं उसको ये भी नहीं अच्छी लगती। हम जितने भी मुहज्जब और सोफिस्टिकेटेड बन जाएं, वो कहता है कलमा छोड़ो, वो कहता है इस निजाम की बात ना करो, निजाम हमारा होगा। हम कहते हैं कायनात में कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा, नाम हमारे रब का होगा और हमारे हबीब का होगा। 2023 का जो इलेक्शन गुजरा है, इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत वोट जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों कम पड़े, इसकी क्या वजह थी? आपको किसने कहा कि इलेक्शन से मेरा क्वेश्चन, वोट जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पड़े उनमें जो मतलब ओवरऑल बताया जा रहा है कि हेर फेर की गई है, उसमें कमी की गई, उसके ऊपर आप किसका हाथ कहते हैं? अच्छा, मुझे एक सवाल है, जो आज मंजर समुद्री में बना है, आप समझते हैं 2018 में ऐसा था? तारीख गवाह है, तभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसा नहीं था, 2024 में वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। आपने कहा इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन आया ही नहीं, गुजरा कैसे? वो तो सारा ड्रामेबाजी हुई है, और पाकिस्तान में 77 सालों से ड्रामेबाजी हो रही है। और अगर हमारा हक इलेक्शन से नहीं मिला तो ये कौम के जज्बात बता रहे हैं कि रास्ता दूसरा भी है इंशाल्लाह। और ये आप याद रखिए कि वोटों की गिनती के एतबार से अगर देखें ना, तो इनकी गिनतियां खत्म हुई हैं वहां से लब्बैक का। अभी तो आपने फाइफन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वो तो फाफन की रिपोर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि इनकी इतनी सीटें थी, हमारी उससे कई गुना ज्यादा थी। ठीक है जी, और आज भी हमारी सीटें मौजूद हैं। और उनको ये लगता था कि इनके वर्कर्स को या इनकी जमात को सीटें ना देकर इन्हें बदल किया जाएगा। हमारा जोश आगे से ज्यादा हो गया। हाँ, वो उसकी वजह है ना कि ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। दूसरी सियासी शख्सियात हैं, वो भी आपके प्रेशर से, आपके दबाव से मतलब परेशान हैं। कहते हैं कि जैसे ही कोई भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से किसी भी चीज़ का कोई ऐलान किया जाता है तो उस तरफ लोग समंदर की तरह भागते हैं। इसकी क्या है? उसकी वजह उन्हें पता है ये मुखलिस लोग हैं, ये इखलास के साथ चलते हैं। ये हमारा सौदा कहीं इस्लामाबाद के लॉजेस में नहीं करेंगे, या बंद कमरों में नहीं करेंगे, या लाइटों में नहीं करेंगे। भाई आप इतना तो यकीन करो ना कि अगर सौदा किया होता तो सीटें तो मिलती, मेरी अपनी तो मिलती। ये तो मानो ना यार, वो आखिर तक ही आवाज आती रही कि आप एक चक्कर लगाएं तो आपको सीट देते हैं। मैंने कहा है क्या बात करते हो, खैराज की जो गदा हो कैसरी सामीन ने जो है आप कितना इलेक्शन लड़ेंगे, कोई मसला नहीं, हमारी नस्लें देखेंगी। अगर हमने यहाँ सौदा कर लिया, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा तो काफी यकीन है होने वाला है। परेशान है, मुझे ये यकीन है। सारे भी चले जाएं, हम अकेले भी खड़े हों, उसी नेट पे खड़े होंगे, सौदा नहीं करेंगे बाकी लोग। आज तक वही है, किसी का सौदा दुबई में हुआ है, किसी का जनाब लंदन में होता है, हमारी एडजस्टमेंट एक ही जगह है, वो दरकार है। तो मैं मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करूंगा कि दूसरी एडजस्टमेंट है वो जनाब बगदाद है, नेक काम के अंदर वो नजफ है, का जारिया के काम के अंदर जो है वो अपना भरपूर हिस्सा मिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको हलाल रिज़्क अता फरमाया है, आने वाले इलेक्शन में हमारी तैयारियां आपको नहीं लगता कि आज भी हमारा दीन मदीन की खिदमत के लिए जो है वो आज वक्त करें। यही तैयारियां हमारी चल रही हैं, हम तो तैयार हैं। और वो हमारे बड़े कहा करते थे जवानों और घोड़ों का कोई वतन नहीं। मैं गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा एक बार फिर 24 घंटे कि आप जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो बाल ने भी कहा कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर खजान ला इलाहा इल्लल्लाह।